अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं या अक्सर बैलेंस चेक करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 मई 2025 से देश भर में एटीएम से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें एटीएम ट्रांजैक्शन पर लगने वाला चार्ज में बढ़ोतरी की मांग की गई थी। इस फैसले का सीधा असर आम ग्राहकों पर पड़ेगा, खासकर उन पर जो अक्सर दूसरे बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। अब तक अगर आप अपने बैंक के एटीएम के बजाय किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते थे तो ये एक तय सीमा के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 17 रुपए तक का शुल्क लगाता था, लेकिन 1 मई से ये शुल्क बढ़कर 19 रुपए हो जाएगा। वहीं बैलेंस चेक करने पर लगने वाला चार्ज भी, हालांकि बैंक अब भी मेट्रो शहरों में 5 और नॉन मेट्रो क्षेत्रों में 3 मुफ्त ट्रांजैक्शन की सुविधा देंगे, लेकिन इसके बाद हर ट्रांजैक्शन महंगा पड़ेगा। इस फैसले के पीछे की सबसे बड़ी वजह है एटीएम नेटवर्क ऑपरेटर और व्हाइट लेबल एटीएम कंपनियों की तरफ से इंटरचेंज फीस बढ़ाने की मांग। उनका कहना है कि एटीएम का रखरखाव और संचालन पहले की तुलना में महंगा हो गया है। बिजली, इंटरनेट, कैश कलेक्शन, सुरक्षा और मशीन मैनेजमेंट जैसे खर्चे बढ़ गए हैं, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा था। एनपीसीआई ने इस मांग को आरबीआई तक पहुंचाया और अब इसे मंजूरी मिल चुकी है। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर उन बैंकों और ग्राहकों पर पड़ेगा जो अपने ट्रांजैक्शन के लिए दूसरों बैंक के एटीएम पर ज्यादा निर्भर रहते थे। छोटे शहरों में जहां खुद के बैंक एटीएम कम है, वहां के ग्राहकों को बार बार दूसरे बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल करना पड़ता है और ऐसे में उन्हें अब हर बार जेब ढीली करनी पड़ेगी। अगर आप एटीएम चार्ज से बचना चाहते हैं तो 2 विकल्प हैं आपके सामने। या तो आप अपने होम बैंक यानी जिस बैंक में आपका खाता हो उसी के एटीएम का इस्तेमाल करें, या फिर डिजिटल पेमेंट विकल्प जैसे यूपीआई, मोबाइल वॉलेट या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल बढ़ाएं। डिजिटल पेमेंट न केवल फ्री होता है बल्कि कैश की जरूरत को भी कम करता है। देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक पहले ही अपने ग्राहकों के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन और उससे जुड़े चार्ज में बदलाव कर चुका है, जो 1 फरवरी 2025 से लागू भी हो चुके हैं। अब आरबीआई के इस निर्देश के बाद 1 मई से सभी बैंकों पर ये नियम लागू होंगे। बदलते समय के साथ अब बैंकिंग भी तेजी से डिजिटल हो रही है, लेकिन आज भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कैश पर निर्भर है और एटीएम ही उसका मुख्य जरिया है। ऐसे में ये बदलाव जरूर थोड़े बोझिल लग सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से अपने ट्रांजैक्शन को मैनेज करें तो इन अतिरिक्त खर्चों से आसानी से बचा जा सकता है। तो अगर आप भी अक्सर एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो अब समय है थोड़ी प्लानिंग करने का, ताकि ना आपका पैसा फिजूल खर्च हो और ना ही आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़े।